एक गांव में मनोज नाम का किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। वह दूर कहीं जाकर वहां से अनाज लाता और गांव में सबको बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन जब वो घर से निकल रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम बच्चों का ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है जी, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मनोज वहां से निकल गया और अनाज लेने के लिए जाने लगा। रास्ते में जाते जाते मनोज वहां पहुंच गया जहां से उसे अनाज लेना था और उसने अपनी ठेला गाड़ी पर अनाज को लाद लिया और वापस गांव की तरफ आने लगा। धीरे धीरे वह पहाड़ और जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। उसी रास्ते में आते आते उसको रात हो गई और एक बहुत ही भयानक जगह थी जहाँ एक चुड़ैल रहती थी। और वो चुड़ैल उसके ठेले गाड़ी पर बैठ गई। चुड़ैल उसकी गाड़ी पर बैठ गई मगर वो दिख नहीं रही थी और बार बार यह आवाज आ रही थी, यह सोचकर मनोज बहुत डर गया और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन जल्दी जल्दी वह अपना गाड़ी आगे बढ़ाकर गांव की तरफ भागने लगा। यह देखकर जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा रहा था और गांव की तरफ भाग रहा था। देखते ही देखते जल्दी वो अपने गांव में पहुंच गया। यह सोचकर वो बहुत खुश हुआ कि वो अपने गांव में आ चुका है। जब वो अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है, उसका तो सारा अनाज ही गायब हो गया है। यह देखकर मनोज को बहुत तेज का झटका लगा और मनोज यह बात अपनी पत्नी को बताई और वहीं बेहोश होकर गिर गया। यह देखकर उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा डर गई और उसे तुरंत वैद्य के पास ले गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और सारे लोग डरने लगे। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे लोग आ गए और उसमें एक रामू नाम का किसान भी था। वह तुरंत भागकर एक तांत्रिक के पास गया और उसे अपनी सारी बातें बताई। वह तांत्रिक अंधेरी गुफा में रहता था। वहां पहुंचकर रामू ने तांत्रिक से बताया। तांत्रिक ने कहा, यह वह चुड़ैल है जो लोगों का अनाज खा जाती है, लोगों का खून पी जाती है। तभी रामू ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मनोज अनाज लेकर वापस आ रहा था तभी उसका पूरा अनाज खा गई। तांत्रिक ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि उसने सिर्फ अनाज खाया है, नहीं तो वो जान भी ले लेती। रामू बहुत डर गया। उसने कहा कि चलिए आप हमारे साथ।